नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। बिहार के वोटर लिस्ट पर एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए 65 लाख वोट काट दिए जाने के केस में चुनाव आयोग अब उलझता जा रहा है। दरअसल एडीआर जैसी धाकड़ चुनावी सुधार संस्था ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के होश सुप्रीम कोर्ट में उड़ा रखे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इस केस का अंजाम क्या होगा, इस पर संशय की स्थिति बरकरार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगी। आप जानते हैं कि एसआईआर के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में ताबड़तोड़ जज बदले जा रहे हैं। अब तक 3 सुनवाई हुई है, 3 बार। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जज लगातार बदल दिए जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, हम सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कब क्या हुआ और कैसे जज बदल दिए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम आपको इस रिपोर्ट में यह भी बताएंगे, एक आईए फाइल करते हुए एडीआर ने चुनाव आयोग के होश फिर से ठिकाने लगा दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट में ताबड़तोड़ बेंच बदल जाने के बावजूद भी इस केस में जान अभी बाकी है। अब जरा समझिए कैसे। पहले बेंच बदलने के पैटर्न को समझिए, ये किस ओर इशारा करता है आप खुद तय कीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। सबसे पहले इस केस की सुनवाई 10 जुलाई को हुई थी। उस वक्त बेंच में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जय माल्या बागची थे और फिर उस दिन यह कहा गया था कि चुनाव आयोग के पास यह पावर नहीं है कि वो किसी की नागरिकता का सत्यापन करे या उसे जांचे, और यहां तक कहा गया था यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, न कि इलेक्शन कमीशन की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आपको आधार कार्ड, एपिक कार्ड और राशन कार्ड को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, और फिर चुनाव आयोग ने उनकी बात मानी ही नहीं। एफिडेविट देकर कहा कि हमारे पास भी नागरिकता सत्यापित करने का पावर है, हम करा सकते हैं लोगों से। लेकिन जब अगली सुनवाई की तारीख लगी तो जस्टिस सुधांशु धूलिया को इस केस से हटा दिया गया। यहां अब नई बेंच बन गई। जस्टिस सूर्यकांत, जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं, उनके नेतृत्व में जयमाल्या बागची को भी रखा गया और केस की सुनवाई आगे बढ़ाई गई। और उस दिन कहा गया था कि जब भी हमें लगेगा कि चुनाव आयोग ने बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ी की है या फिर नाम को काट दिया है, हम उसी दिन दखल देंगे। फिलहाल चुनाव आयोग को अपना काम करने देते हैं। जस्टिस सूर्यकांत के आने के बाद कई लोगों की टिप्पणी हुई कि अब तो केस में फैसला सरकार के पक्ष में आएगा, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने भरोसा देने की पूरी कोशिश की कि आप लोग घबराएं नहीं, बिहार के वोटर्स के हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन अब जब तीसरी तारीख लगी, यानी 28 जुलाई के बाद जब तीसरी तारीख लगी है, तो इस बार जस्टिस जयमाल्या बागची को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब इस बेंच में एंट्री हो गई जस्टिस सूर्यकांत के साथ जस्टिस उज्जवल भयान की और जस्टिस एनके सिंह की। अब जरा सोचिए कि यह केस किस दिशा में जाएगा। आखिर क्या उन जजों की ऐसी कोई मजबूरी है जो इस केस से उन्हें हटा दिया जाता है, या फिर कोई रोस्टर है जो रेंडमली एक केस को अलग अलग जजों के पास भेज रहा है। जबकि आप जानते हैं कि एक जब पैटर्न सेट होता है, अगर ईवीएम का केस सुनना है तो जजों की बेंच फिक्स हो जाती है। जस्टिस सूर्यकांत सरकार से जुड़े हर केस सुनने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट के केस में बेंच बदल दिए जा रहे हैं। आखिर कारण क्या है, इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि जो सुनवाई 6 अगस्त को हुई है, इसमें कोर्ट रूम में बहुत बड़ी बात हुई। एडीआर ने अपना फैक्ट इतना मजबूत कर रखा था कि जस्टिस सूर्यकांत को भी चुनाव आयोग से भिड़ना पड़ गया और कहा गया कि अब केस को लंबा नहीं खींचते हैं, 12 अगस्त तक सुनवाई पूरी करेंगे, फैसले पर पहुंचेंगे।
कोर्टरूम में क्या हुआ वो हम पूरी बात अभी बताते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब आप भी दीजिए कि ये क्या पैटर्न है। 10 जुलाई जस्टिस सुधांशु धूलिया, जयमाल्या बागची। 28 जुलाई जस्टिस सूर्यकांत, जयमाल्या बागची। और फिर 6 अगस्त जयमाल्या बागची नहीं, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भयान और जस्टिस NK सिंह। इस केस में जज ताबड़तोड़ क्यों बदले जा रहे हैं, गौर करने वाली बात है। चलिए अब जरा समझते हैं कि ADR ने आखिर सुप्रीम कोर्ट में आज इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन के जरिए ऐसा क्या फाइल कर दिया कि चुनाव आयोग के होश उड़ गए। ऐसे क्या खेल पकड़े गए हैं CC ज्ञानेश कुमार और उनके अधिकारियों के। आप जानते हैं कि 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, लेकिन अब IA के जरिए प्रशांत भूषण ने कहा है कि अनकलेक्टेबल रीजन का एक कॉलम था जिसे चुनाव आयोग ने बड़ी चालाकी से हटा दिया और राजनीतिक दलों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की गई तो उसमें से अनकलेक्टेबल रीजन कॉलम को हटा दिया गया। ADR का आरोप है कि यह जानकारी छिपाने की कोशिश है ताकि जनता और राजनीतिक दल यह सत्यापित ना कर सके क्या ये हटाए गए नाम वास्तव में मृत या प्रवासी लोगों के हैं। उसके बाद पारदर्शिता की कमी का भी हवाला उस एप्लीकेशन के जरिए दिया गया। उनका कहना था ADR का कि पहले की प्रक्रिया में मतदाता सूची में हटाए गए सभी नाम बूथ स्तरीय सूची में प्रकाशित किए जाते थे और अंत में एक पेज पर जोड़े और हटाए गए नामों का सारांश दिया जाता था। लेकिन इस बार ECI ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस कॉलम के हटाए जाने से जनता, राजनीतिक दलों और याचिकाकर्ताओं के लिए यह जांचना असंभव हो गया है कि क्या हटाए गए नाम सही आधार पर हटाए गए हैं। इससे पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठता है। वहीं प्रशांत भूषण ने जजों के सामने BLO के खेल को भी समझाने की कोशिश की। ECI के 24 जून 2025 के निर्देश के अनुसार जिन मतदाताओं के गणना फॉर्म को BLO ने नॉट रिकमेंडेड अनुशंसित नहीं के रूप में चिन्हित किया, उनके नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए। ADR ने बताया कुछ जिलों में जैसे दरभंगा में 10.6% और कैमूर में 12.6% फॉर्म को BLO ने नॉट रिकमेंडेड चिन्हित किया, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश प्रकाशित नहीं किए गए हैं कि BLO ने ये सिफारिशें किन आधारों पर की हैं। इससे प्रक्रिया पर संदेह पैदा होता है। मतलब कहना साफ था कि 65 लाख लोगों के नाम प्रकाशित नहीं हुए, कौन मरे पलायन हो गए, बस बता दिया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन जो बाकी लोग हैं उसमें भी बिना डॉक्यूमेंट्स के कई लोगों के डेटा अपलोड हुए हैं। उन्हें किस आधार पर रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड की कैटेगरी में रखा गया यह भी क्लियरली नहीं बताया गया है। ADR ने आरोप लगाया है कि ECI ने जानबूझकर 65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नाम और कारणों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की। यह लोकतंत्र के सिद्धांतों और मतदाताओं के अधिकारों के खिलाफ है। ECI का 25 जुलाई का प्रेस नोट बताता है कि उनके पास इन 65 लाख मतदाताओं की पूरी जानकारी, नाम, कारण सब कुछ है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। ADR इसे जानकारी छिपाने की कोशिश मानता है। तो सुप्रीम कोर्ट में इन तीनों जजों के कान खड़े हो गए कि अब तो चुनाव आयोग को आदेश देना पड़ेगा। ऐसे में ADR की मांग को समझ लेते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही आसानी से समझा और चुनाव आयोग को ऑर्डर भी जारी किया। ECI को निर्देश दिया जाए कि वह 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की निर्वाचन क्षेत्र और बूथ स्तरीय सूची प्रकाशित करे, जिसमें प्रत्येक नाम के खिलाफ हटाने का कारण, मृत्यु, प्रवास, डुप्लीकेट आदि क्लियर हो। बूथ स्तरीय सूची प्रकाशित की जाए जिसमें उन मतदाताओं के नाम हों जिनके गणना फॉर्म को BLO ने नॉट रिकमेंडेड चिन्हित किया है। यह सुनिश्चित भी किया जाए कि मतदाता सूची से हटाए गए लोगों को उनके कानूनी अधिकार, नोटिस, सुनवाई और अपील मिले ताकि वे अपने मतदान के अधिकार को बरकरार रख सकें। वैसे तो
कई जिलों में ऐसी खबरें आई कि 17 लाख लोगों में से 10 लाख लोगों ने तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, फिर भी उनके नाम मतदाता सूची में डाले गए। अब वो रिकमेंडेड हैं, नॉट रिकमेंडेड हैं, यह भी क्लियर नहीं है। बिना डॉक्यूमेंट्स के कैसे फाइनल मान लें? अब सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया को समझिए। 6 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सबसे पहले कहा कि ईसीआई को 9 अगस्त 2025 तक एडीआर की याचिका पर जवाब दाखिल करना होगा। ईसीआई से पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि क्या 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची को राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया था, और यदि हाँ तो किन किन दलों को यह सूची दी गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रत्येक प्रभावित मतदाता को सूचित किया जाए और उनके दस्तावेजों की उचित जांच हो। कोर्ट ने ईसीआई से एक विस्तृत जवाब मांगा है, जिसमें यह भी शामिल हो कि स्थानीय प्रशासन के पास क्या जानकारी है। अब जब आईए की पूरी डिटेलिंग सामने आई तो जज साहब के सामने यह रिक्वेस्ट किया गया कि कल या परसों इस केस को सुन लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इसे 12 अगस्त को रखिए और 13 अगस्त तक सुनवाई फाइनल करेंगे, फिर किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। सवाल यह है कि इसका महत्व क्या है। 65 लाख मतदाताओं का नाम हटाना बिहार की कुल मतदाता संख्या लगभग 7.9 करोड़ का लगभग 8% है। इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाने से विधानसभा चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। पारदर्शिता और विश्वास का भी बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है। अगर ईसीआई हटाए गए नामों और कारणों को स्पष्ट नहीं करता तो वोटर्स और राजनीतिक दलों का चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास कम हो सकता है। लेकिन एडीआर ने समझाया कि राजनीतिक दलों को तो आपने अंधा कर दिया है, क्योंकि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है, न कि 65 लाख लोगों को इस तरीके से बेदखल कर देना। लेकिन अब यहां देखना होगा कि एडीआर की याचिका में मुख्य मुद्दा पर ईसीआई कैसे जवाब देता है। 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया में जो पारदर्शिता की कमी दिखाई गई है, जो अनकलेक्टेबल रीजन कॉलम को हटाकर या छिपाने की कोशिश की गई है कि उन नाम को क्यों हटाए गए, इससे जनता और राजनीतिक दलों को सत्यापन का मौका नहीं मिल पाया है। साथ ही बीएलओ की नॉट रिकमेंडेड सिफारिशों के लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश भी नहीं है, जिससे प्रक्रिया पर संदेह बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से जवाब मांगा है और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी पात्र मतदाता अपने वोट के अधिकार से वंचित न हो। अगली सुनवाई में ईसीआई के जवाब का पूरा देश इंतजार कर रहा है और इससे और भी क्लैरिटी आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।